हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्सेस के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 59 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्र 59 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश दे रखा है जिसे रीड करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। गद्यांश है, भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो आपने देखा होगा डाक, आपके आसपास जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, आपने देखा होगा ज़रूर से। तो आज भी वहाँ पर लेटर, बहुत सारे लेटर हाथ से लिखे हुए आते हैं और लोग आज भी अपने हाथों से लिखे हुए लेटर किसी न किसी को सेंड करते हैं। उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं इजी वे में। और एक पोस्ट ऑफिस ही ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम फील कर सकते हैं, हमारा जो पहले का बचपन से जो देखते आ रहे हैं उसे फील कर सकते हैं हम वहाँ पर जाकर के, क्योंकि पोस्टमैन भी वही हैं, डाक विभाग भी वही हैं, और जो पोस्ट डिब्बा रहता था जिसपे हम लेटर डालते थे वो डिब्बे भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं अतीत से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा स्वरूप आजकल देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऑनलाइन सुचारू रूप से चलता आ रहा है डाक विभाग। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है डाक विभाग से। तो हमारे सभी डाकिये और जो भी हैं डाक विभाग से जुड़े हुए उन सभी को मेरा प्रणाम करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कौन? कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारी डाक प्रणाली मृत है? जी नहीं, हमारी डाक प्रणाली तो जीवित है और लंबे सफ़र से तय करती हुई आज भी चल रही है। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? क्योंकि जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपनी मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उसका स्नेह पत्र में झलकता है। अब फ़ोन पे जो टाइपिंग रह गई है ना, वो सिर्फ एक मशीन की तरह ही लगती है। किसी ने भी कैसा भी टाइप कर दिया, वो हमें अपनापन नहीं दिला सकती। जिस तरह से कोई हाथ से लिखा, आपको आज भी अगर कोई आपको कार्ड हाथ से बना हुआ मिल जाए या हाथ से लिखा हुआ मिल जाए ना, तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना कि लिखित मैसेज को। तो आज भी इसका स्नेह जीवित है, हाथ से लिखे पत्र का। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? डाक व्यवस्था ने। डाकिया हमारे जीवन की धुरी है। कैसे? क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख दुखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। सुख की भी चिट्ठी आती है तो दुख की भी, किसी का शोक संदेश आता है तो वो भी डाकिये द्वारा ही हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो सुख दुख सभी को बांटते हुए डाकिये अपने काम को पूर्ण रूप से करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों की व अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में पहले कबूतर व अब डाकिये सहायक होते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 60, जिसमें है एक कविता जिसे पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक के लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते शाम घटा रहती है, मधुर स्वरों में कोकिल उत्कंठी बहुए गीत सुनाती हैं। तो यहाँ हमारे भारत की जो ग्रामीण परिवेश से जो हमें खुशी मिलती है ना, उसी के बारे में बताया गया है कि युग युग से हम उपासक हैं किसके? गैती और कुदाली के, जो कि हमें खेतों में काम आती है। ठीक है, इंद्रधनुष दिखता है यहाँ, संध्या की लाली दिखती है जो खुशहाली जीवन को प्रतीत करते हुए बताती है, कोयल कूकती है, मोर नाचते हैं, पपीहे गाते हैं। तो जो भी है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खुशहाली का जीवन है। जो बहुएं होती हैं वो भी गीत सुनाती हैं कोयल की तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैती और कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा होती है और साथ ही साथ धूप खिलती है तो हमें इंद्रधनुष जरूर से दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं।
खेत खलियान की बात कही है यहाँ पर, है ना। मधुर का अर्थ होता है मीठा, संध्या का अर्थ होता है शाम, छठा अर्थात छवि, कुदाली अर्थात मिट्टी खोदने का एक औजार। किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहराती है तब किसान के घर खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे की क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े आदि की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 61, जिसमें है एक अनुच्छेद जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रथम, गांधी की असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा, अत्यंत परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया गया है कि वो किस तरह से गांधी जी से प्रभावित थे और उनके साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस आंदोलन में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपनी वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी होता है मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोग, असहयोग, सफल, असफल। वाक्य पूरा कीजिए। काके की क्यों यूज करना है आपको? ये संबंधवाचक कारक होते हैं। तो देखिए, डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से आपको यूज़ करना था काके की। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 61। साथ ही हमने देखा 60, 59 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह आगे भी सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।